भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक। ये लाल किला वही है, ये जैन मंदिर भी अपनी जगह है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, यहाँ तक कि फतेहपुरी मस्जिद भी अपनी जगह है। लेकिन फिर भी अब वो चांदनी चौक कहीं नजर नहीं आता जो शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी बेगम जहांनारा ने बनवाया था। शाहजहां ने जब दिल्ली बनाई थी तो उसने दिल्ली के अलग अलग इलाके अपने खानदान के अलग अलग लोगों को दे दिए थे कि वो उसको उस इलाके को प्लान करें, बनाएं। तो उसकी कुछ बेगमात थी जिन्होंने कुछ मस्जिदें बनाई, और उसकी जो फेवरेट बेटी थी जहांनारा, जो उसकी सबसे द एल्डेस्ट चाइल्ड, उससे उसने कहा कि तुम शहर का बड़ा बाजार बनाओ। तो ये बाजार जहांनारा ने बनाया। जब ये बना था तो इसमें 5 बाजार हुआ करते थे। जहां हम खड़े हैं यहाँ से जो बाजार शुरू होता था और जो दरीबा कलां तक जाता था, वो बाजार उर्दू बाजार कहलाता था। तो ये यहाँ से उर्दू बाजार था। आगे हम चलेंगे तो बाएं हाथ पे दरीबा आता है, जो आजकल मशहूर है उस जलेबी वाले के नाम से। वो गली जलेबी वाली भी कहलाती है। तो हालांकि वो बहुत बाद में आए, लेकिन ये वो जो गली है जहाँ वो जलेबी वाले की दुकान है, वो दरीबा है, जो ज्वेलर्स का मार्केट था। और दरीबा के सामने से जो बाजार शुरू होता था वो दरीबा बाजार कहलाता था। वहीं सुहेल हाशमी बताते हैं कि अब इन 5 बाजारों को मिलाकर इसे चांदनी चौक कहा जाता है। जहांनारा के बनाए चांदनी चौक पर एक फिरंगी ने अपनी किताब में इस बाजार का बखूबी वर्णन किया है कि अगर आपको 6 महीने का युद्ध करना हो और आपकी फौज 6000 की हो और आपका युद्ध 6 महीने चलना हो, तो उस 6 महीने के युद्ध में जिसमें 6000 सिपाही होंगे, उसमें जो कुछ आपको चाहिए वो आपको इस बाजार से बिना एडवांस बुकिंग किए मिल सकता था। जैसे इस बाजार की एक कहानी है, ठीक वैसी ही एक कहानी इसके नाम में भी छिपी है। ये हमारे पीछे ये जो हरी सी पट्टी है, जहाँ पे अभी कुछ घास वास कुछ जो इन्होंने लगा दिए हैं, यहाँ पे नहर बहती है। और ये नहर दिल्ली में लाई गई थी 130 किलोमीटर दूर से, हिसार से। उस तालाब पर जब पूरा चांदनी रात होती थी तो चांद की रोशनी वहां उस तालाब पे पड़ती थी, और वो रिफ्लेक्ट होके, प्रतिबिंबित होके आसपास की इमारतों पर उसकी रोशनी पड़ती थी। इसलिए वो जगह चांदनी चौक कहलाती थी। सदियों पहले यहाँ जो इमारतें थीं, अब वो गोडाउन का रूप ले चुकी हैं। सड़क के पत्थर से लेकर इस नहर को अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। जो हमको उस वक्त के फिगर्स मिलती हैं वो ये कि ये 39 गज चौड़ी सड़क थी, 39 मीटर, और उसके बीच में ये नहर थी। और उस नहर के दोनों तरफ पेड़ थे, फलदार दरख्तों के, और उन पेड़ों के जो छाया देते। ये पेड़ काटे गए 1912 में। ये नहर थी, ये पहले ही बंद हो गई थी। मेरा ख्याल है 18वीं शताब्दी में ही ये नहर बंद हो गई थी। उसके बाद उसकी 1-2 बार रिपेयर हुई, पर फिर वो बंद ही रही। अनुभव शर्मा की लिखी ये पंक्तियां चांदनी चौक को कुछ यूं बयां करती हैं। वो गलियों में गुमशुदा जर्जर सी पड़ी हवेलियां नवाबों की, वो कुल्हड़ का दूध, वो जलेबी, वो रबड़ी मलाई, वो गुलकंद भरा मीठा पान। जब भी होते हैं वहां कुछ खाने का दिल करता है, हो काम या ना हो जाने का दिल करता है। और फिर यहाँ पर अब ये जलेबी की दुकान खुल गई है, और उसकी वजह से ये गली जलेबी वाले के नाम से मशहूर हो गई है। इनकी जलेबी बहुत मशहूर है, और उसके अलावा इनके मटर के समोसे बहुत मशहूर हैं। वैसे समोसे यहाँ आलू के भी मिलते हैं, पर इनके मटर के समोसे और जलेबी। और जलेबी खाने का मजा यह है कि गरम गरम जलेबी और उसके ऊपर आप रबड़ी डाल के खाएं। वक्त के साथ चांदनी चौक की सूरत भी बदल गई है। अब इसको नया रूप मिल गया है। पहले जहां बेहिसाब ट्रैफिक हुआ करता था, अब वहां लोग पैदल घूमते हैं। जगह जगह अब सीसीटीवी कैमरा, वाहनों और ठेलों की पाबंदी के बोर्ड लगे हुए हैं। 100 साल पहले जैसा ये शहर था, उसका भी कोई ट्रेस
बचा नहीं है, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो रोज हर दिन उसको तोड़ा जा रहा है, उसकी शक्ल बदली जा रही है। ये बनाया गया, जो इसका सारा पेडेस्ट्रियनाइज किया गया, इसके पीछे उम्मीद ये थी कि विदेशी पर्यटक यहाँ आएंगे। लेकिन विदेशी पर्यटक यहाँ क्यों आते? वो यहाँ मॉल देखने नहीं आते, उनके देशों में मॉल बहुत थे। विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं 350 साल पुराना एक शहर देखने, और आप उस शहर का कुछ नहीं छोड़ रहे। इतिहास को छेड़ा गया और चांदनी चौक को बदल कर रख दिया गया। अब इसकी जमीनी हकीकत क्या है, वो यहाँ के व्यापारियों से बेहतर और कौन बता सकता है। तो गलियों की हालत अभी भी बहुत खराब है, बाहर से मेक ओवर कर दिया गया है, अंदर से बीमारियां भी जैसी की तैसी बाकी है। बदलाव की सारा सफाई हो गई, जो यहाँ रास्ते जाम होते थे, गंदगी रहती थी, वो बिल्कुल ही साफ हो गई है। कस्टमर आया कैसे, आने रास्ते सब बने हुए में आगे से लाल किले से, ना गाड़ियां हैं, ना कुछ आ सकती, ना टू व्हीलर आ सकता। हमें लोग को बहुत दिक्कत है, ना तो ठेला यहाँ लगना पाता है। बोल रहे किस पे ठेला नहीं चलेगा, हाथ ठेला नहीं चलेगा, रिक्शा चलेगा। तो हमारे लोग का हाथ ठेले का काम सारा है। कहाँ काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे। अभी जैसे ट्रैफिक नहीं है, तो अंदर पहले जब गाड़ी वगैरह अंदर आती थी वो नहीं है, जो पहले भीड़ भाड़ थी वो थोड़ी कम होगी अंदर की। काफ़ी अच्छा है आपको। बाजार के अंदर वाहनों की सख्त पाबंदी है। कोई अगर इस फैसले से खुश है तो वो हैं इस चौक के रिक्शे वाले। उनका कहना है कि वाहनों की रोक से उनके धंधे को रफ्तार मिली है। अब तो बहुत अच्छा हो गया सर, अगर ट्रैफिक भी खत्म हो गया, थोड़ा खाली रोड हो गया, अब चलाने में भी बहुत अच्छा लगा, सवारियों को भी अच्छा लगता। कमाई तो जब से रोड चालू हुआ, जब से तो काम सही होने लगा। थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं सवारी को तो दूसरी सवारी जल्दी मिल जाती है हमको। इसमें पहले ट्रैफिक था, पहले टाइम बहुत लग जाता था, आधा घंटा लग जाता था एक चक्कर में। अब थोड़ा 10 मिनट में सवारी छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा सवारी दूसरी पकड़ लेते हैं। लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक करीब 1.3 किलोमीटर लंबी ये सड़क तो वही है, बस इसका रंग, रूप और इसकी तस्वीर पहले से जुदा हो चुकी है। यहाँ आने वाले हर शख्स की जुबान से बस इतना ही निकलता है कि ये वो चांदनी चौक नहीं जो पहले हुआ करता था।